जय श्री श्याम। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतिशत का आज 6वां दिन और आज आपके लिए लेके आया हूँ जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। ये जो प्रश्न है जनसंख्या से संबंधित एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों में ज़्यादा टाइप है नहीं, लेकिन फिर भी जितने टाइप बनते हैं वो हर प्रश्न आपको यहाँ करवाए जाएंगे। जैसा कि आपने पीछे वाली जो क्लास भाग 1 से लेकर भाग 5 तक आपने देखे हैं, उन भागों में जो प्रश्नों का जो लेवल था वो लेवल बहुत अच्छा लेवल आपको दिया जा रहा है। बस आप साथ रहें और साथ बने रहें। अगर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को डालें और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आप तो क्या है कि जल्दी से जल्दी 1000 अगर सब्सक्राइब हो जाए उसके बाद लाइव मिलन होगा और वहां आपको वो प्रश्न करवाए जाएंगे हर तरीके की समस्याएं, यानी ये समझो कि गणित का जो डर है वो जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ से देखेंगे जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों में क्या है कि आपसे जो जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों में जो बात पूछी जाएगी वो बात आगे की जनसंख्या या फिर पीछे की जनसंख्या, यानी 2 साल बाद या 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, या 2 साल पहले या 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। यानी कि सब कुछ जो डिपेंड रहता है वो पर्सन के ऊपर रहता है। वर्तमान जनसंख्या जो होगी वो आपको पर्सन में दी हुई मिलेगी। जैसे कि यहां से मान लेता हूं कि ये इस टाइप को अपन फ्रिक्शन से करेंगे, यानी कि जैसे बोलता है कि 5% नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर 10% नगर की जनसंख्या में कमी होती है। तो यहाँ से 5% का जो मतलब होगा ये आपको भाग 1 के अंदर करवाया गया था कि 5% इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/20। 1/20 का जो मतलब है वो ये है कि अगर वर्तमान जनसंख्या 20 है तो 1 की वृद्धि होगी। यानी कि आपको लिखना इस तरीके से है कि अगर 20 आदमी हैं तो 20 आदमियों के ऊपर 1 आदमी की वृद्धि होगी, यानी कि 20 से 21 जो जनसंख्या है वो नगर की हो जाएगी। 1 साल की बात करें तो आपको 1 बार लिखना है, 2 साल की बात करें तो आपको 2 बार लिखना है, 3 साल की बात करें तो 3 बार। इस तरीके से जितने भी टाइप इसके बनते हैं हर टाइप के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो देखेंगे प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर जो पहला है, प्रश्न नंबर पहला कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल ये समझो कि लो लेवल यानी कि जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जहां से स्टार्ट होते हैं वो ये प्रश्न है। तो इसको करने का तरीका या जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनके लिए लॉजिक क्या है, ये जो तरीका आपको बता रहा हूं, ये तरीका आपका आगे जब चक्रवर्ती ब्याज चलेगा तो उसमें भी इस तरीके से प्रश्न किए जाएंगे। क्योंकि बात आती है प्रति वर्ष की, जहां भी आपको प्रति वर्ष कमी या वृद्धि मिले, प्रति वर्ष कमी या वृद्धि मिलती है तो आप ये तरीका लगाइए और आपको उत्तर जो मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा। इसके बाद देखेंगे कि एक नगर की जो वर्तमान जनसंख्या है, यानी वर्तमान में जो है वो 8000 आदमी है। नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो एक तो ये तरीका है विद्यार्थियों कि 10% की वृद्धि करते हुए चलोगे और 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो इसका उत्तर है। तो यहाँ से देखो बेसिक जो है वो ये है कि 8000 वर्तमान में है, यहाँ से 10% की वृद्धि करेंगे। जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 8000 का 10% जो होगा वो 800 आएगा। तो 8000 का जब 10% 800 होगा तो यहाँ जो जनसंख्या है वो हो जाएगी आपकी 8800, यानी 1 वर्ष बाद जनसंख्या 8800 है। इसके बाद अगले वर्ष की बात करें तो फिर 10% वृद्धि होगी। तो अब की बार जो 10% वृद्धि है वो 8800 के ऊपर है। जब 8800 का 10% निकाला जाएगा तो वो होगा 880। तो 880 जब इसमें अपन प्लस करेंगे तो ये होगा आपका 9680। इसके बाद 2 साल बाद जनसंख्या हो गई 9680। अब देखें कि तीसरे वर्ष की बात करें तो फिर 10% वृद्धि करेंगे और ये जो 10% वृद्धि है ये 10% वृद्धि आपकी 9680 के ऊपर होगी। 9680 का जब 10% निकालेंगे तो वो होगा 968। 968 अगर प्लस करोगे आप 9680
प्लस 968, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10,648, यानी कि 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो 10,648 होगी। ये तो है इसका बेसिक, लेकिन जो मैं तरीका आपको दे रहा हूं, जो रामबाण आपको दिया जा रहा है, उस तरीके से ऐसे प्रश्नों का हल किस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहां से देखेंगे कि ऐसा अगर प्रश्न आता है जनसंख्या से संबंधित, तो सबसे पहले आप कमी और वृद्धि को देखो कि कितने की कमी और कितने की वृद्धि है। तो यहां से प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो यहां देखेंगे कि 10% वृद्धि, और इस 10% का मतलब क्या होगा ये आपको भाग 1 में बताया गया है। तो 10% का जो मतलब होगा वो होगा 1/10, क्योंकि यहाँ जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदला गया है। तो 10% का मतलब 1/10 है, और आपको दे रखा है वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या होगा कि 10 के ऊपर 1 की वृद्धि होगी, यानी 10 आदमी हैं तो 11 आदमी हो जाएंगे 1 साल बाद। तो लिखा कैसे जाएगा कि 10 से 11, ये आपकी हो गई 1 साल, यानी कि ये है आपका फर्स्ट ईयर, 1 साल है। एक बार लिख दोगे 1 साल, तो यहां से देखेंगे कितने साल बाद, यानी कि 3 साल बाद, तो ये बात लिखी जाएगी 3 बार, यानी 10 से 11, 10 से 11, ये 3 साल होती है कंप्लीट। इसके बाद आपको करना क्या है कि 30 तक वर्ग और 15 तक घन आपके याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप देने बैठते हो तो रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर ये बातें काम आती हैं। यानी कि 5 मिनट कम से कम आप बचा लोगे अगर आपके 30 तक घन और 15 तक, 30 तक वर्ग और 15 तक घन याद है। तो यहां से देखेंगे कि ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, और ये आपका है थर्ड ईयर, ये 3 साल। इसके बाद 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे, तो यहां जो होगा वो होगा 1000, और इसको जब हल करोगे तो ये होगा आपका 1331। अब जिसके याद नहीं है तो वो विद्यार्थी क्या करेगा कि बढ़िया सा कोना ढूंढेगा और वहां जाके 11 गुणा 11 गुणा 11 करेगा और 1331 करके लाएगा, तो लगभग 10-15 सेकंड वहां बर्बाद करेगा। तो यहाँ सीधा लिखना है आपको कि 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 होते हैं। इसके बाद देखो कि ये जो है और ये जो है, ये बात है आगे की और ये बात है पीछे की। जैसे कि दोस्तों यहाँ सब कुछ अपना क्लियर होता है कि अगर आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद या फिर 3 साल पहले या बाद की जनसंख्या पूछता है, तो ये आपका जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। और आपको वो तरीके दिए जा रहे हैं कि जिनसे अच्छा कोई तरीका नहीं है, यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है ये पहले की है और ये जनसंख्या है बाद की। वर्तमान जो है वो पर्सन के हिसाब से एडजस्ट होगा। अपने से पूछा क्या गया है कि 3 साल बाद, यानी कि अपने से ये पूछा जा रहा है, तो ये जो होगा ये वर्तमान हो जाएगा। अगर ये बोलता कि 3 साल पहले, तो ये पूछा गया था तो ये वर्तमान हो जाएगा। तो यहां से दोनों में से एक बात पूछी जाएगी और एक जो बच जाएगा वो वर्तमान बचेगा। तो 3 साल बाद यानी ये पूछ रहा है अपने से, तो ये होगा आपका वर्तमान। वर्तमान जब देखोगे तो वर्तमान है 1000, लेकिन वर्तमान 1000 नहीं है, वर्तमान दे रखा है 8000। तो ये 1000 जो है ये 8000 की बराबरी करेगा, यानी 1000 की तुलना 8000 से, क्योंकि वर्तमान मेरे हिसाब से 1000 और पर्सन के हिसाब से 8000। तो यहां से कितना गुना है, तो गुना देखेंगे, इसको बटे में रखेंगे, यानी 8 गुना है। तो जब वर्तमान जनसंख्या 8 गुना है तो आगे वाली जनसंख्या भी 8 गुना होगी। आगे की जनसंख्या को 8 से गुणा कर देंगे। यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो ये होगा 8 एकम 8, 8 तिये 24, हासिल 2, 24 और 2 26, हासिल 2, 8 और 2 10, यानी 10,648। और इस तरीके से भी 10,648। ये बेसिक है, लेकिन समस्या कब आती है कि जब वो पहले की जनसंख्या पूछ लेगा तो ये तरीका जो है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, या फिर आप सूत्र याद करोगे। लेकिन ये रामबाण है, चाहे पहले की जनसंख्या पूछे चाहे बाद की पूछे, आप ये लगाना। इसके बाद जब आगे आगे प्रश्न करेंगे तो मैं आपका टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि जो भी बात बतानी थी समझानी थी मैंने पहले प्रश्न में समझा दी है। अब जो प्रश्न करेंगे जल्दी और फटाफट करेंगे, आप देखते रहिए। देखेंगे अगला प्रश्न कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 से 2/3% की कमी होती है, जिस कारण 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 19,600 हो जाएगी। यानी कि ये आगे की बात है कि 2 साल बाद इतनी हो जाएगी।
तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो यहां से देखेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि इसका बेसिक मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि जितना भी परसेंट कमी या वृद्धि दे रखी है उसको देखोगे आप, तो यहां से जो कमी दे रखी है वो 6/2/3% की कमी है। तो यहाँ क्या करेंगे, 6/2/3% का मतलब देखोगे, 6/2/3% का मतलब क्या होगा, भाग फर्स्ट एक बार देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा कि परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो पहले इसको हल किया जाएगा, 6×3 = 18 और 2 20, 20/3%, यानी ये होगा आपका 20/3%। जब इस परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 का भाग लगाया जाता है। तो यहां से परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो 20/3 और ये बटे में 100 लगा दिया गया है। इसको जब हल करेंगे तो ये 5 यानी कि 1/15। 6/2/3% का जो मतलब है वो है 1/15। इसके बाद आप देखोगे कमी या वृद्धि, तो यहां से कमी अपने को दे रखी है, यानी कमी का मतलब क्या होगा कि 15 के ऊपर 1 कम होगा। अगर 15 आदमी वर्तमान में हैं तो 1 साल बाद रहेंगे 14 आदमी। अब 2 साल की बात कर रहा है कि 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 19,600 हो गई, तो 2 बार लिखा जाएगा 15 से 14। इसको जब हल करेंगे तो 15×15 225 और ये आपका होगा 196। तो यहां से देखो कि ये बात आगे की है और ये बात पीछे की है, वर्तमान पर्सन के हिसाब से एडजस्ट होगा। ये देखेंगे कि अपने से आगे पूछा गया है या पीछे। तो यहाँ देखो कि नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान पूछा गया है, और ये जो दे रखा है कि नगर की जनसंख्या 19,600 हो जाएगी, यानी अपने को आगे की बात दे रखी है। ये बात दी हुई है तो ये अपने से पूछ रहा है। तो यहां से देखो अपने हिसाब से ये बात कितनी है, 196, लेकिन ये बात 196 नहीं है विद्यार्थियों। ये जो बात है ये है 19,600, यानी 196 जो है वो 19,600 की बराबरी करेगा। यानी कि कितना गुना है 19,600 196 से। जब इसको देखेंगे तो 196 का भाग लगाया जाएगा और ये होगा आपका 100 गुना। तो ये सब कुछ 100 गुना हो गया, यानी वर्तमान जो जनसंख्या है वो भी 100 गुना होगी, यानी कि ये 225 नहीं होगी, 100 गुना करेंगे तो 22,500 होगी। इस तरीके के पर्सन जो है वो आप करते रहना। अब यहाँ थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो वो सन दे देता है, यानी कि 2018 में नगर की जनसंख्या इतनी है तो 2020 में कितनी होगी, यानी 2 साल बाद पूछ रहा है। या फिर 2018 में इतनी है तो 2015 में कितनी होगी, यानी 3 साल पहले पूछा गया है। तो यहाँ पे वर्ष ना देकर आपको सन भी दे सकता है। तो आप इस वीडियो को देखना, हर तरीके के जो पर्सन है वो आपके क्लियर होंगे। इसके बाद लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पर्सन में। तो अगला टाइप, ये जो पर्सन आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल जनसंख्या से संबंधित पर्सन है, लेकिन पिछले जो 2 पर्सन करवाए गए वो और इस पर्सन में अंतर है, क्योंकि पिछला जो पर्सन था उसके अंदर पूरे नगर की जनसंख्या एक साथ बढ़ी हुई या फिर एक साथ कमी दी गई थी। लेकिन इस पर्सन में अलग अलग है, यानी कि पुरुष जो है वो 5% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं जो है वो 9% की दर से बढ़ती हैं। तो यहां से देखेंगे इनका जो लॉजिक है वो क्या है कि 6,000 आपको बिना x के करवाए जाएंगे ये पर्सन। ये हर जगह आपको x मान के मिलेंगे, बुकों में या फिर बहुत से वीडियो हैं वहां आपको x मान के ये पर्सन करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो रामबाण है बिना x के, बिना टाइम लगाए, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड के अंदर पर्सन आपका हल होगा। यहां से देखोगे कि 6,000 जो है वो शहर की जनसंख्या है। पुरुष जो है, ये पुरुष यानी जो मेल है, पुरुष जो है वो 5% बढ़ते हैं, और जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं वो 9% की दर से बढ़ती हैं। यानी कि ये जो फीमेल है ये 9%। तो यहां से करना क्या है कि 5% मेल और फीमेल जो है 9% बढ़ती हैं। तो पुरुष और महिलाएं कितने परसेंट तक साथ साथ हैं, तो ये जो 9% है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 5% प्लस 4%, ये आपका 9% होगा। यानी कि यहां तक 5% पुरुष
और ये 5% महिलाएं, यहां तक दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। 4% अतिरिक्त बढ़ती हैं महिलाएं। तो यहां से 5% अगर निकाला जाए 6000 का, तो 6000 इंटू 5/100, यानी कि ये जो है 300, यहां 300 तक पुरुष और महिलाएं हैं। इसके बाद देखोगे आप कि नगर की जो जनसंख्या है 1 साल बाद वो 6500 हो गई। तो 6500 हो गई यानी 500 बढ़े थे, लेकिन यहां जब इन दोनों को बराबर रख के किया जाता है तो 300 बढ़ते हैं। तो जो 200 जो अतिरिक्त हैं वो 200, ये जो 200 अतिरिक्त हैं ये 200 महिलाओं का 4% जो है इसके कारण है। यानी महिलाओं का जो 4% है वो 200 आ रहा है, क्योंकि 300 तक दोनों साथ साथ हैं और टोटल जो वृद्धि हुई है वो 500 की हुई है। तो 200 जो है वो क्या है, इस 4% के कारण है। तो ये 4% जो है वो 200 है। तो महिलाओं की अगर संख्या पूछी जाए कि फीमेल कितनी है, तो 4% जो है फीमेल का वो 200 के बराबर है। तो 1% अगर पूछा जाएगा, बहुत बार डेली बात होती है इस तरीके से कि 4% 200 के बराबर है, तो 1% जो होगा वो होगा आपका 50 के बराबर। 100% की बात करें यानी महिलाएं 100%, महिलाएं टोटल पूरी की पूरी कितनी है, तो 100% अगर आप निकालोगे तो वो होगा 5000, यानी महिलाएं जो हैं वो 5000 है। अब फीमेल महिलाएं 5000 हैं, तो फिर मेल यानी पुरुष कितने बचे, टोटल जनसंख्या आपकी 6000, तो 6000 में से 5000 अगर महिलाएं हैं तो जो मेल बचेगा यानी कि पुरुष जो बचेंगे, पुरुष जो होंगे वो होंगे आपके 1000। तो ये जो लॉजिक है बहुत बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। आपको केवल करना क्या है कि इनका जो परसेंट है वो बराबर लेके चलोगे, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं तो 5% तक दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। महिलाएं 9% यानी 4% अतिरिक्त बढ़ती हैं। तो 5% जब निकाला जाता है तो 300 आता है, और 500 वृद्धि हुई है टोटल, तो 500 में से 300 तो दोनों साथ साथ हैं, बाकी जो 200 रह गया वो 4% के कारण है। तो महिलाओं का जो 4% है वो 200 है, तो 4% 200 है, तो 1% 50 है, 100% 5000 है। इसके बाद देखेंगे ऐसा ही पर्सन अगला, नेक्स्ट पर्सन अगला कि किसी शहर की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से बढ़े और महिलाएं 5% की दर से बढ़े, तो 1 साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुष में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही पर्सन है, आपको करना क्या है कि जो जनसंख्या है वर्तमान वो 9600 है। तो यहां से देखेंगे कि जो आपके पुरुष हैं मेल जो हैं वो 8% बढ़ते हैं, और फीमेल जो है फीमेल यहां से 5% बढ़ती हैं। तो कहां पर कितने परसेंट तक साथ साथ चलेगा ये काम, तो 5%, 8%, अगर 8% को भी आप इसमें 5% के अंदर तोड़ो तो ये आपका होगा 5% प्लस 30%। अब जो अतिरिक्त जो जनसंख्या होगी, अतिरिक्त जनसंख्या जो आएगी वो ये 3% के कारण आएगी, पुरुषों के 3% के कारण। तो आप यहां से 5% जो है वो तो निकालो, तो 9600, इसका अगर 5% निकाला जाएगा 9600 गुणा 5/100, इसको हल करते हैं, ये कैंसिल आउट, और 5 × 30 हासिल 3, 45 और 3 48, यानी 480। अब ये 480 बढ़ोतरी महिलाओं और पुरुषों की 5% हो गई। इसके बाद टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 10,272, और 9600 पहले थे, तो 10,272 माइनस 9600 यानी कि 6, 7, 6, टोटल जो वृद्धि होती है 676 की होती है। 676 जो है ये आपकी टोटल वृद्धि है, और यहां से अगर 5% तक, तो यहां से देखेंगे, सॉरी यहाँ 276 लिखा गया है और ये 272 है, तो यहाँ ये 272 करोगे आप, तो ये जो टोटल जो वृद्धि है वो 672 की है। यहां से 5% अगर देखा जाएगा तो ये 480 तक ये आ चुका है। 480 जब इसमें से माइनस करते हैं तो ये 2, ये 9,
1, यानी 192 जो है, ये 192 अतिरिक्त जो संख्या है वो इस 3% के कारण है। तो यहां से देखेंगे कि मेल जो है, मेल का 3% जो है वो 192 के बराबर है। तो 1% की अगर बात की जाएगी तो ये 3 बटे में जाएगा और ये आपका होगा 64। 1% अगर 64 के बराबर है तो 100% यानी कि मेल जो है 100% वो होंगे आपके 6400। तो पुरुषों की जो संख्या है वो 6400 है। महिलाओं की संख्या अगर पूछे तो टोटल 9600 में से 6400 क्या है, पुरुष हैं, बची हुई क्या होंगी, महिलाएं। अगर महिलाओं की संख्या आपसे पूछी जाए तो 9600, इसमें से 6400 पुरुष हैं, बाकी जो बचेंगे ये आपके 3200, ये 3200 जो होंगे वो होंगे पुरुष, महिलाएं होंगी। इसके बाद ये जनसंख्या से संबंधित पर्सन, इसके बाद अगला जो टाइप है वो टाइप आप देखेंगे, टाइप नंबर 3 होगा और पर्सन नंबर आपका 5 होगा। एक नगर की जनसंख्या 5000 है। अगर मेल 10% बढ़े तथा फीमेल 15% घटे तो नगर की जनसंख्या 12% बढ़ती है। तो मेल व फीमेल की संख्या क्या होगी? आपने पीछे वाले 2 प्रश्न देखे हैं, बिल्कुल वो पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग वर्दी दे रखी थी, और यहाँ जो है वो भी अलग अलग है कि मेल इतने और फीमेल इतनी। लेकिन पिछले और इस टाइप में जो अंतर है वो क्या है कि पिछले टाइप जो था उसमें वर्दी थी कि पुरुष भी इतने बढ़ते हैं और महिलाएं भी इतनी बढ़ती हैं। लेकिन इस पर्सन को जब आप देखोगे तो महिलाएं मेल यानी कि पुरुष 10% बढ़ते हैं तथा फीमेल 15% घटती हैं। तो यहाँ वर्दी और कमी, एक में वर्दी है एक में कमी है। इससे पहले दोनों में वर्दी थी, तो उसके लिए आपको टाइप मैंने बताया है, लॉजिक उसका बताया है। इसके लिए बिल्कुल रामबाण केवल 10 और 15 सेकंड में आपका उत्तर होगा। यहाँ देखेंगे करना क्या है, ये मिश्रण से संबंधित इसका जो लॉजिक है वो है मिश्रण से संबंधित बनेगा। बाकी एक्स मान के इसको आप कर सकते हो, इसका कंसेप्ट है, और जिसको कंसेप्ट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में डालें। यहां से देखेंगे कि मेल जो है वो 10% बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, बढ़ने का मतलब आप प्लस साइन साथ रखना, क्योंकि प्लस का मतलब आप समझोगे कि आप बढ़ती हो रही। इसके बाद देखेंगे फीमेल 15% घटती है यानी कमी होती है। मेल और फीमेल दोनों के बढ़ने और घटने के कारण जो नगर पे जो प्रभाव पड़ा है वो 12% वृद्धि का पड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्रण से संबंधित पर्सन ये कैसे बढ़ा, क्योंकि दोनों का जब मिश्रण हुआ मेल और फीमेल, ये बढ़ा और ये घटा, तो नगर पे प्रभाव पड़ा है। तो यहां से देखेंगे कि नगर जो है, नगर आपका 12% बढ़ता है, नगर 12% बढ़ता है। इसको जब हल करेंगे आप तो इसको हल किया जाएगा तो ये 10% और ये 12%। तो 10% और 12% मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो इस तरीके से हल करेंगे कि ये 10% बढ़ता है और ये 12% घटता है। तो सॉरी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। यहां से समान अगर चिन्ह है तो आपको माइनस करना है, और असमान चिन्ह हो तो आपको प्लस करना है। तो यहां से देखेंगे कि 10% और ये 12%, यानी कि यहां जो होगा वो आपका होगा 2%, ये 2% है। इसके बाद ये माइनस, ये प्लस, और यहां जब आप देखोगे तो इन दोनों में क्या है कि विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह है तो यहां करोगे आप दोनों को प्लस, यानी कि 27%। इसको जब हल करते हैं तो परसेंट से परसेंट, और ये जो अनुपात है 27:2, ये अनुपात होगा आपका मेल और फीमेल का। इसके बाद देखेंगे कि मेल और फीमेल का जो अनुपात आपसे पूछा गया है वो करवाए गए हैं जनसंख्या से संबंधित पर्सन, और एक पर्सन मैं आपके लिए यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। देखते हैं किन किन स्टूडेंटों का सही आता है और कौन कौन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि याद रखना कि सपने अपलोड तो हो जाते हैं लेकिन डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से जो पर्सन आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर्सन का आप उत्तर देंगे। पर्सन ये है कि किसी शहर की जनसंख्या
पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% घटती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। देखते हैं कि क्योंकि सही जवाब अगर आता है तो आपका भी कॉन्फिडेंस और मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो मेहनत करो और लगन से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।